इतिहास को बदलना है, लड़की को प्रेसिडेंट बनाना है, समझ गए। और ऐसी लड़की को जो काम की हो। ऐसा एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा एजुकेशन नहीं मिल रहा है और ऐसा डरावना माहौल है। स्वतंत्र छात्र संगठन जरूरी है जो किसी भी चुनावबाज पॉलिटिकल पार्टी से न जुड़ा हो। ये चुनाव जो है वो बहुत मुश्किल के बाद हो रहा है। हमारे जो प्रकाश कुमार है वो 5 दिनों के लिए आमरण अनशन किए हैं, तब जाकर ये चुनाव हो रहा है। कहा जाता है कि राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की जाती है। उसी कड़ी में अब पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव भी होने हैं। 29 मार्च को पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना है। इसको लेकर के लगातार छात्र संगठनों के द्वारा तमाम कॉलेजों के बाहर कैंपेनिंग की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कई छात्र संगठन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र युवा नेता हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें पटना वीमेंस कॉलेज की है, जहां पर देख सकते हैं कि हाथों में तख्ती लिए दिशा का निर्देश, भगत सिंह का रास्ता, वोट फॉर ऋतिक रोशन। मतलब अपने अपने कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करने को लेकर के लोग यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो कॉलेज के बाहर जो छात्राएं निकल रही है, उन्हें पंपलेट दिया जा रहा है कि आप मेरे जो कैंडिडेट हैं, मेरे जो उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में आप मतदान करें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लगातार जो हैं यहाँ पर जो विभिन्न छात्र संगठन के जो छात्र हैं, युवा हैं, वो तमाम लोग हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स का नाम लेकर के, पर्चा लेकर के वो यहाँ के छात्र छात्राओं को दे रहे हैं और उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस संगठन से हैं? प्रकाश कुमार। किस संगठन से हैं? NSY संगठन से हैं। NSY से। जी हाँ। क्या इस बार चुनाव कितने वर्षों के बाद हो रही है? 2 वर्षों के बाद हो रही है। जी हाँ। जब याद है कि 2012 में 26 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था, उसके बाद से कहा गया था विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नियमित रूप से चुनाव होंगे। क्या नियमित रूप से चुनाव हो पा रहे हैं? जी नहीं, ये चुनाव जो है वो बहुत मुश्किल के बाद हो रहा है। हमारे जो प्रकाश कुमार है वो 5 दिनों के लिए आमरण अनशन किए हैं, तब जाकर ये चुनाव हो रहा है। तो क्या लग रहा है, जैसे 2012 के बाद कई बार चुनाव हुए हैं, छात्र नेता चुन करके भी आए, छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने हैं, क्या उन्हें ये अधिकार नहीं मिल पाता है कि वो नियमित रूप से चुनाव करवा सके? जी हाँ, अधिकार मिल पाता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इतना क्रूर है कि वो उनका बात नहीं सुन पाता है, या फिर उनके जो आवाज़ है उतने बुलंद नहीं हो पाते हैं कि वो उतना दूर तक पहुँच सके। क्या लगता है कि इस बार जिस तरह का छात्र संघ चुनाव हो रहा है, इस बार क्या वो छात्र संघ के अध्यक्ष को या फिर सेंट्रल पैनल के जो भी उम्मीदवार होंगे जो जीत करके आते हैं, क्या वो अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, प्रतिवर्ष चुनाव करवाने में सफल हो पाएंगे? हाँ, इस बार ऐसा है, हो सकता है, अगर आ गए तो हो जाएगा। इसके लिए सभी स्टूडेंट के विश्वविद्यालय, कई बार ऐसा हो रहा है, लगातार हम भी देख रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव तो हो रहे हैं, अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण आज जो मूलभूत सुविधाएं होती है विश्वविद्यालय की, अधिकार के लेकर के हमारे जितने छात्र नेता हैं अनशन पर बैठे हुए थे, ताकि उसे उचित अधिकार मिल सके। सेंट्रल पैनल कैंडिडेट से नीतीश कुमार साहब भी खड़े हैं, वो भी अनशन पर बैठे हुए थे। लगातार 5 दिन तक सेंटर मतलब अनशन पर बैठे हुए थे। सरकार ने उनसे मांग सुनी, विधानसभा में भी मतलब आवाज उठा, सब सशक्त होकर के सब। छात्र संघ के चुनाव लगातार होने के बावजूद छात्रों को अधिकार क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम इसके पीछे प्रमुख कारण ये देखते हैं कि लगातार जितने भी छात्र संघ के नेता चुने जाते हैं, किसी न किसी चुनावबाज राजनीतिक पार्टी से उनका सीधे लेना देना होता है। जब वही पार्टियां संसद या विधानसभा में छात्र विरोधी नीतियां बनाती है, तो हम कैसे उनके छात्र संगठनों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो छात्र हितों के बारे में बोलेंगे? क्या बीजेपी नई शिक्षा नीति के खिलाफ जो उनकी छात्र संघ है ABUP कभी कुछ बोल पाएगा? नहीं बोलेगा। निजीकरण की शुरुआत जो कांग्रेस ने 1990 में की, क्या आज NSY सही मायने में निजीकरण के बारे में बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए स्वतंत्र छात्र संगठन जरूरी है जो किसी भी चुनावबाज पॉलिटिकल पार्टी से न जुड़ा हो। दिशा छात्र संगठन एक ऐसा ही क्रांतिकारी छात्र संगठन है। उनके तरफ से ऋतिक रोशन इस बार प्रेसिडेंट की पोस्ट पर खड़े हैं, और हम यही बात कर रहे हैं कि आज छात्र मुद्दों की बात एक ऐसा स्वतंत्र क्रांतिकारी छात्र संगठन ही कर सकता है। हमारे मुद्दे क्या है? निश्चित रूप से आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है, लेकिन जो छात्र संगठन चुनाव होते हैं उसमें अक्सर देखा गया है, या तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जीतते हैं, या फिर सरकार में JDU के लोग ही सत्ता पे काबिज होते हैं। बावजूद इसके वो जो विश्वविद्यालय की जो
क्या कह सकते हैं कि जो होना चाहिए मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं दिलवाने सफल होते हैं। भारत का सबसे एक तरह से कहा जाए तो भारत का टॉप 10 सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक आता है पटना विश्वविद्यालय। और इतना होने के बावजूद, इतना जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन सब के जीतने के बावजूद अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रही है, लड़कियों के लिए बेहतर माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो इसका एकमात्र कारण ये है कि जिस लोग को भी हम लोग चुन रहे हैं वो यहाँ पे आके ठेकेदारी और दलाली से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारे CRJD की कैंडिडेट जो प्रियंका कुमारी, इस बार इतिहास को बदलना है, लड़की को प्रेसिडेंट बनाना है, समझ गए। और ऐसी लड़की को जो काम की हो, जो विकास की बात करती हो, जो लड़कियों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाई हो। और हम लोग जानते हैं प्रियंका कुमारी जी जो हैं हमारी कैंडिडेट हैं, वो मगध महिला कॉलेज में 2022 के चुनाव में काउंसलर रह चुकी हैं, रिकॉर्ड मतों से 1000 वोटों से जीती हुई कैंडिडेट है। अगर वो जीतती हैं तो पटना वीमेंस कॉलेज से लेकर मगध महिला से जितनी भी लड़कियां हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करेंगी। और अगर वो जीतती हैं तो जितना विकास उन्होंने मगध महिला कॉलेज में किया, वहाँ की लड़कियाँ, आप हर लड़की से पूछ सकते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने कॉलेज में लड़कियों के लिए सेफ माहौल बनाया है। वो पूरे यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए हो जाएगा और किसी भी प्रकार का गुंडागर्दी जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार जो यहाँ पर छात्र संगठन के नेता हैं जो यहाँ पर लोगों को कैंपेनिंग के दौरान रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, छात्राओं को, उनका दावा है कि यदि हमारी पार्टी, हमारे संगठन के अगर उम्मीदवार जीत करके अगर वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष बनते हैं या उन्हें बड़ा पद सेंट्रल पैनल में अगर वो शामिल होते हैं, तो निश्चित रूप से पटना विश्वविद्यालय में जो अभी का माहौल है उस माहौल में काफ़ी परिवर्तन आएगा। जो असुविधाएं हैं उस असुविधाओं को दूर करने में सफल होंगे। कुछ यहाँ पे संगठन की महिला नेत्री भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मैडम, आप लोग लगातार पिछले कई वर्षों से छात्र संगठनों को मुद्दे को उठाते आए हैं पटना विश्वविद्यालय में, लेकिन आज तक आप को एक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में फिर एक बार छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। खासकर अगर हम छात्राओं की बात करें तो कई समस्याओं से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैसे उनको दूर करेंगी अगर आप लोग आती हैं सेंट्रल पैनल में जीत करके अध्यक्ष पद पर हो, चाहे सेंट्रल पैनल के किसी भी पद पर हो? हाँ, देखिए, हम पहले बोलेंगे कि ये आपने बिल्कुल बोले, ये सही बात है कि अभी लड़कियों को अधिकार नहीं मिल रहा है कि जो सही जगह पे आवाज़ उठा पाएँ। तो हम लोग AIDSO छात्र संगठन की ओर से हम लोग लगातार शिक्षा के सवालों को लेकर लगातार मूवमेंट करते रहे हैं ताकि लड़कियों को खासकर पढ़ने का अधिकार मिले, फ्री में एजुकेशन मिले। अभी सरकार देखिए फ्री एजुकेशन की बात करती है, लेकिन कहाँ तक वो सही है हम लोग जानते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उसमें कम फी लिया जाता है, यहाँ भी फीस कम लिया जाता है कि गरीब के बच्चे भी यहाँ पढ़ सकें। ये हमारी तभी लड़कियों को विकास हो पाएगा। और हाँ, एजुकेशन में साइंटिफिक एजुकेशन देना चाहिए और लड़कियों को खासकर ऐसा एजुकेशन देना चाहिए कि समाज में लड़ सके। अभी जो असामाजिक माहौल चल रहा है उस चीज़ों से लड़ सके, ऐसा एजुकेशन मिलनी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा एजुकेशन नहीं मिल रहा है और ऐसा डरावना माहौल है। अब पटना कॉलेज में जाके देखिए, पटना कॉलेज में ऐसा माहौल है कि 3 बजे के बाद लड़कियां, 2 बजे के बाद लड़कियां आपको नहीं मिलेगी। माने कॉलेज कैंपस में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है? नहीं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए डरावना माहौल है। अभी यूनिवर्सिटी का तो बहुत ही जर्जर स्थिति है। हमारी AIDSO की तरफ से मांग है, सभी कैंडिडेटों की ओर से मांग है कि जो यूनिवर्सिटी में जर्जर व्यवस्था है, जर्जर बिल्डिंग है, उसको सही किया जाए, टॉयलेट की व्यवस्था किया जाए, पानी की व्यवस्था किया जाए। जनून सवालों को लेकर लाइब्रेरी 10 सालों से अपडेट नहीं हुआ, 10 साल पर अपडेट होना चाहिए लेकिन अपडेट नहीं हुआ है, ये हमारी मांग है। और भी जो जनून सवाल है, अभी देखिए जैसे चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही बमबारी हो गया। ये VC साहब, VC कहाँ रहते हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि VC को भी ये जैसे में प्रशासन आता है वहाँ जो दोषी है वहाँ खड़ा रहता है लेकिन उसको कुछ करता नहीं है। तो वे प्रशासन किस लिए, प्रशासन एक मूर्ति की तरह। बड़ा आरोप लगा रही है कुलपति पे कि उनकी 60 गांठ से ही असामाजिक तत्व जो हैं वो फल फूल रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, ये उन्हीं के, अगर वो देखिए प्रशासन जो चाहते हैं तो वो छात्र संघ के अध्यक्ष क्या करते हैं, बाकी छात्र नेता क्या करते हैं? बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ वो जीत कर झांसा देकर गए, खिला पिला कर वोट मांगे, झांसा देकर गए, लेकिन अभी हैं कहाँ वो। आए तो यूनिवर्सिटी के इतना जर्जर समस्या, वो समस्या का समाधान कौन करेगा? सिर्फ आप अध्यक्ष बन गए हैं, कहाँ चले गए हैं कोई पता नहीं। स्टूडेंट के बीच स्टूडेंट से आप वोट लिए हैं, जीत गए हैं, कहाँ गए हैं? आप आइए और व्यवस्था को ठीक कीजिए, हम उनसे ये करते हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, तमाम जो छात्र संगठन के जो नेत्री हैं, जो अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों को जीत दिलाइए, ताकि जो पटना विश्वविद्यालय कैंपस में जो अराजकता का माहौल है, उस अराजकता के माहौल को हम दूर करने में आपकी मदद करें। इसके साथ ही उन्होंने पटना विश्वविद्यालय कुलपति सहित पूर्व विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेता पर भी सवाल खड़ा किया है कि वो जीत करके तो आते हैं, लेकिन छात्र व छात्राओं की समस्याओं का निदान करवाने में असफल होते हैं। ऐसे में आप हमारे प्रत्याशी को एक बार मौका दीजिए, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व होगा। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।